संगत जी, आज का सत्संग इतना प्यारा है और गुरु की कृपा से आपको इस सत्संग में बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए, सत्संग सुनकर आपके जीवन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको नहीं पता होता, वो कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। और आज का सत्संग इतना प्यारा सुनिए आंटी का। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल है, गुरु जी का प्लेटफार्म है, गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसको आप सत्संग शेयर कर सकते हैं और अपनी कोई समस्या प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे नंबर पर। और गुरु की कृपा सब पर होती है, मगर आप थोड़ा सा हौसला रखा करें। जैसे बड़े मंदिर जाते हैं तो नाम जपते हुए जाएं, गुरु की कृपा होगी। सुनते हैं आज का सत्संग, फिर आपसे कुछ विचार करेंगे, कुछ कथा सुनाएंगे। उस कथा से आपको मालूम होगा कि गुरु कृपा कैसे होती है। देखिए, कथा से आपको क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। देखिए, सत्संग सुनने से कैसे ब्लेस होते हैं कि सत्संग सुनकर उसमें क्या है उसको आप फॉलो करिए, उस पर चलिए, तभी आपको गुरु की कृपा होगी। और सुनते हैं आंटी का सत्संग प्यारा सा, और गुरु की कृपा आपको होगी। देखिए, ऐसे ही कृपा होती है और मन में जो सवाल होते हैं सत्संग सुनकर और गुरबानी सुनकर पूरे होते हैं। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग प्यारा सा, फिर आपसे बात करेंगे और गुरु की कृपा, गुरु की महिमा गाएंगे। और गुरु की महिमा गाना ही सारी दुनिया की सबसे बड़ी बात है। और इस बात में मिल जाए तो नाम का रस मिल जाए तो फिर क्या बात है। फिर तो हम मन को हमें समझाना है। मन जो है ना हमारा भटकता रहता है, इसको मैले मन को साफ करना है। और साबुन कौन सा? नाम का साबुन। नाम का साबुन रगड़ रगड़ के इसको साफ करना है। नाम जब आपका मन जुड़ने लग पड़ेगा तो समझिए आपको प्राप्ति होने का टाइम आ गया है। और गुरु परीक्षा भी लेता है, उसमें आपने कभी भी हारना नहीं है। नित्य नेम करना है, रोज का नेम निभाना है। शादी आए, ब्याह आए, कुछ भी आए, तो आपको नेम नहीं छोड़ना। नित्य नेम मतलब कि रोज का नाम छोड़ेंगे वहीं पे आपकी परीक्षा समझो आपको ख़त्म। परीक्षा में कुछ नहीं है, परीक्षा आपकी गुरु लेता है तो उसको पास करना है, घबराना नहीं है। गुरु अपने आप ही, गुरु से बोलिए तुम ही करने वाले हो। और निंदा चुगली से दूर रहिए, फालतू बातों से दूर रहिए और टाइम पास मत करिए संगत जी। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। सुनिए सत्संग, फिर विचार करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। करण जी, ये मैं ना अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाक के स्वरूप के आगे ही बैठी हुई हूँ, और अगर मेरे से बीच में अनजाने कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। करण जी, जब से ना गुरु जी हमारे घर आए हैं ना, मतलब मुझे एक पिता की कमी बहुत थी। पिता और गुरु की बहुत सुनती, सबसे सुनती थी गुरु के बिगड़ गति नहीं है, ये है वो है। और आजकल के ज़माने में गुरु ऐसे कहाँ हैं। लेकिन भैया मेरे को तो सारे संसार का स्वामी मिल गया, तीनों लोग का मतलब सब कुछ है वो। उनके बारे में तीन लोग मैं क्या कहूँ, इतनी उनकी अपार कृपा है। मैं कहती हूँ मैं तो धन्य धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। जितना भी शुक्राना करूँ ना, गुरुपा का काम है। मतलब एक छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ का गुरुपा ध्यान रखते हैं। और कभी भी कोई, सबसे बड़ी बात तो जिस दिन से गुरुपा है ना, मेरे घर का माहौल ही चेंज हो गया। इतना अच्छा हो गया कि देखो, होता है ना घर में किसी बुजुर्ग के आने से, अब हमें कोई चीज़ पूछनी है, हम अपने आप पहले लेते थे सलाह। अब गुरुपा से पूछते हैं, गुरुपा ये काम ऐसे है, करना ही नहीं है। देखो, मैं अपना तो कहती हूँ, मैं तो हर बात गुरुपा से पूछ के करती हूँ। और कोई बात होती भी है तो गुरुपा को बता भी देती हूँ। कुछ लाते हैं तो भी गुरुपा को मैं दिखाती हूँ, गुरुपा देखो मैं ये लाई हूँ। अब मैं कितना सही बोल रही हूँ, कितना गलत बोल रही हूँ, तो गुरुपा को पता है। संगत जी, गुरुपा ना इतने अच्छे हो। गुरुपा ने हमारे को कितनी बार, मेरे को, मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है, कष्टों से काटा है।
मुझे तो पता भी नहीं चलता। आज भी बोले तेरे बेटे को बहुत बड़े संकट से मैंने बचा दिया, कष्ट काट दिया। हमें तो पता भी नहीं चलता, सब कुछ गुरुपा अपने आप कर देते हैं। संगत जी, गुरुपा गुरुपा के बारे में मैं क्या बोलूँ। मेरे को कभी कहना नहीं पड़ा, वैसे कभी मन में हो जाता है। हूँ आज आखिर हम ह्यूमन बीन है, तो कभी कह देती है औरों को सत्संग सुनती हूँ ना, तो मेरे भी मन में होता है मैं भी गुरुपा के ना दर्शन करूँ। मेरे को भी ओम में या रोटी में या कहीं तो कुछ दिखाई दे। मेरे को ना तो गुलाब की खुशबू एक बार आई होगी तो जरा सी आई होगी, नहीं तो नहीं है। हाँ, बटरफ्लाई मेरे बार बरांडे में आती है। घर में भी 2 बार आई है, घर में भी 2 बार आया। और तो और गुरुपा मक्खी के रूप बन के आए सारा। वो मेरे को ऊपर से नीचे तक मेरे ऊपर यहाँ बैठ रहे, वो वहाँ बैठ रहे। मुझे बड़ा बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। संगत जी, मैं मतलब ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैं ना मंदिर गई थी, बड़ी हिम्मत गुरुपा का मंत्र जाप करते करते ना चली गई थी। मैं अपने मन को रोक रही थी, लेकिन मेरे मन ने कहा नहीं आज तो तू मंदिर जा। तो मैं आज कल होके आई मंदिर, गुरुपा को बोल देता गुरुपा चलो आप मेरे साथ। और कल मंदिर होके आई, दर्शन करे। और जब मैं दर्शन करके आ रही थी तो वहाँ पे मेरे को शिवलिंग के पास ही ना, बाहर की तरफ कोई मंदिर के अंदर ही, जैसे मैं कार्तिक को केतकी को पता नहीं कौन है वो, नहीं पार्वती वगैरह को उधर में स्नान करा रही डाल जरा वो कर रही थी ना, तभी मेरे को वहाँ पे सिक्का दिखाई दिया। फिर मैं कहा शायद ऐसे ही होगा, तो देखा तो मेरे अंदर से ऐसे मेरे को गुरुपा जैसे बोल रहे हैं कि उठा ले बेटा। मैंने उठा लिया, उठा के मैं ले, लेकिन मेरे मन में धक धक होती रही कि इसका क्या करेंगे, मैंने कभी ऐसा काम तो किया नहीं। फिर मैं नहीं उठाया तो मैंने कोई पवित्र जगह से ही कोई मैंने जान के तो उठाया नहीं है। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे बेटे को कितनी बार तकरीबन रोज ही उसको ब्लेस कर देते हैं। आज भी उसको बहुत बड़े संकट से काट दिया। मैं गुरुपा के लिए कितना कहूँ, कम ही है। गुरुपा मुझे कहते हैं मेरी बेटी सारा दिन काम 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 करती रहती है, तो थक जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, अपना चेहरा तो देख तेरे को क्या हो गया है। हल्दी वाला दूध पिया कर। और मेरे को बोलते अपने फेस पे ना ये मुल्तानी, बालों में मुल्तानी मिट्टी और एक चीज़ और बताई थी, मिला के लगाया कर बालों में, बाल चढ़ने ना बेटा तेरे बंद हो जाएंगे। और फेस के लिए भी गुरुपा ने मेरे को 2-3 चीज़ बताई थी। आलू बताया था, नींबू बताया था, शहद बताया था, और 1-2 चीज़ें और बताई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मुझे पता नहीं चल रहा। संगत जी, मैं इतने कठिन दौर से गुजर रही थी जब मेरा गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को पल पल रास्ता दिखाते हैं। एक है मेरे सरकार, आपको लाख लाख शुक्राना, लाख लाख आपकी अपनी आत्मा आपको समर्पण करती हूँ। मुझे सदा अपनी कृपा दृष्टि में रखना, मेरे कठिन समय भी मुझे त्यागना नहीं, मुझे अपनी पवित्र ज्योति के मार्गदर्शन में रखना, क्योंकि मेरे को रास्ता दिखाने वाले गलत बहुत है, लेकिन पकड़ने वाला एक मेरा गुरु ही है। गुरुपा मेरे को ना मेरे पापा नहीं है, तो मुझे ना आपको पापा कहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अरदास के समय तो वो भी सदगुरु, गुरु की तो कृपा ही माने, सदगुरु तो वो बादशाह है। हम तो इतने हुआ है कि हम भूल भी जाएंगे, गुरुपा नहीं भूलने वाले। गुरुपा तो एक एक कुड़िए ये कर ले, कुड़िए ये कर ले, तेरा बेटा ना बड़ा सीधा है, कोई नहीं, उसकी ना अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, कोई उसकी वजह से ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है, और कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू गुरु जी।
अमावस वाले दिन से मेरी तबीयत शाम को ठीक 6 बजे से मेरी तबीयत 6 सवा 6 की वजह से मेरी तबीयत खराब है। वो तबीयत इतनी खराब है बस पूछो मत। 2 दिन से तो मैं काम भी नहीं कर पा रही, कुछ भी थोड़ा बहुत कर लिया, ये तो करना ही चाहिए, नहीं तो शरीर जकड़ जाता है, जंग लग जाता है। शरीर भी एक हमारा मशीन से ही है ना। 4 दिन बिस्तर में बैठेंगे, 5वें दिन काम करना पड़ेगा ना, बड़ा अजीब सा लगेगा। वो हाथ पैर ना चलने बंद से हो जाते हैं, क्योंकि चलते रहे ना वो सही रहता है। आज लेकिन गुरुपा जो कहते हैं भाई अपने खाने पीने का ध्यान रखा, हम कहते हैं गुरुपा हम तो रखेंगे, लेकिन आप भी तो अपना ध्यान रखा करो। आपका तो बताओ क्या करे, आपको क्या कहें, आप इतना लोगों के कष्ट गुरुपा मत कष्ट अपने ऊपर लिया करो। हम ही लोगों से मीन से निकलवाया करो, चाहे छोटे छोटे करके निकलवाओ। क्यों आप अपने ऊपर कष्ट लेते हो? बताओ, हमें एक सुई सी चुभती है तो कितना दर्द होता है, और आप इतने लोगों के कष्ट लेते हो तो आपको क्या पेन नहीं होता? आप क्या थकते नहीं? आप ही तो हो ना। पर हो, कौन कहते हैं नहीं गुरुपा है? वो कहीं कहीं नहीं है, अभी भी हैं, साक्षात दिखाई देते हैं कितनी बारी। पर मेरे को ना बस और कुछ नहीं, मेरे को इतना अच्छा लगता है, सारा दिन ही मेरा मन करता है मैं गुरुपा के पास बैठे हूँ। पर संगत जी में तो तबीयत रोज़ शाम के जहाँ 3-4 बजते हैं इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मैं ना कहूँ तो ही बेटर है। मेरे और ज़्यादा होने लगते हैं, और मेरी बॉडी पे दाने, मेरे सिर पे दाने। गुरुपा मेरे को तसल्ली देते रहते हैं, बेटा सब ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। कोई बात नहीं, गुरुपा कह रहे हैं, कोई वो तो नहीं कह रहे, हमारा भगवान कह रहा है। तुम भगवान की भी बात नहीं मानेंगे? कोई बात नहीं, जब समय आएगा तब हो जाएंगे। संगत जी मैं गुरुपा से बस इतना ही कहती हूँ, गुरुपा मेरे को इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि कल नवमी और अष्टमी दोनों है, कि मैं खड़े होके गैस के पास काम कर सकूं। मेरे पैरों में जैसे किसी ने जान नहीं है, कोई मेरे को निचोड़े जा रहा है, मेरे पैरों को, मेरे हृदय को, मेरे पेट को कस के वो रस्सी बांध रहा है। गुरुपा आप तो मेरी बात को समझो। उल्ट गुस्सा कर देते हो कि तू कैसी निकम्मी लड़की है, बेफिक्र होके सत्संग में सुनती, मेरे को तेरी इतनी चिंता रहती है। गुरुपा आप मेरी चिंता इतनी करते हो कि कोई सगा माँ बाप भी नहीं करेगा, कोई बहन भाई भी नहीं करेगा, पति भी नहीं करेगा, बेटा भी नहीं करेगा। पर इतना जो है कि गुरुपा मैं कहती हूँ मेरा ये लड़का है ना, मेरा बेटा नहीं है, आप ही का है, और आप ही का ही दिया हुआ है कि भगवान सबके घर में एक ऐसा बच्चा तो होना चाहिए जो थोड़ा सा दुख दर्द को समझे। तो अपने पैसों की वजह से थोड़ा सा और तबीयत की वजह से थोड़ा सा परेशान है। पर गुरुपा मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ, किसने मेरे ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है इतना ज़बरदस्त? प्लीज़ जो आपने मेरे को हिंट दिया, तू जो सोचती है वो ही है, वही का मतलब नहीं समझी ना मैं कि देखो मेरे ससुराल इतना बता सकते हो, मेरे ससुराल पक्के हैं या खाली पहले नाम का अक्षर जय बता सकते हो, ये तो बता ही सकते हो ना, या मेरे पियर का है, कहाँ का है, मुझे ये बता दो, मेरे को मन को तसल्ली हो जाएगी। अपने नहीं चाहिए, क्योंकि देखो हम बहुत परेशान चल रहे हैं। भगवान ना करे कभी किसी को इतनी परेशानी का सामना करना पड़े। गुरुपा के राज में सारी बेटियां सब सुखी हों, सब अपने घर में खूब पहन के पैर में पजेब चलते हैं, छम 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 छम, अच्छा लगता है। घर में इस तरह लक्ष्मी जी का वास होता है। मेरे को बस वो ही है कि गुरुपा मेरे से भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। आज जैसे मेरे को पता ही नहीं चला कि कब 6 सवा 6 बज गए, पता होता तो मैं गुरुपा, मेरे को नींद सी आ गई, जैसे मैं बरसों से नहीं सोई थी, आधा पौना घंटा सो गई और उठ के मेरा अभी मेरा पूरा शरीर में ऐसे हो रहा है जैसे किसी ने मेरे को डंडे मारे हैं, डंडे मार जा रहा है और कूट रहा है मेरे को। मैं क्या करूँ संगत जी? गुरुपा से मैं सरूप के आगे बाहर बैठ के बोल रही हूँ,
गुरुपा से अरदास, गुरुपा से विनती भी करती हूँ, अरदास भी करती हूँ। मेरे पापा है, पापा मुझे ठीक कर दो, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मेरे साथ तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने कभी किसी का ज़िंदगी में कुछ नहीं बिगाड़ा। हो सकता है जाने में कभी हुआ हो तो मैंने उनकी सबकी माफ़ी मांग ली है। गुरुपा मेरे को अब दिक्कत सी होने लगी है, बड़ी हिम्मत करके बोल रही हूँ, मेरे को माफ़ कर देना। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। और मेरे सिर में भी दर्द शुरू हो गया, बहुत भयंकर वाला हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर भूल से अनजाने में और गुरुबा आपसे भी भूल मेरे से कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। आपकी बच्ची में घमंड नहीं है, आपकी बच्ची में घमंड नहीं है, उसको इतना भी नहीं। अगर उसको कोई पलट के बोलेगा वो जवाब नहीं दे पाएगी, वो सोचेगी क्या दो। पिछले जन्म के कर्म तो आप भुगत रहे हैं, आपके पता नहीं कहाँ जाके भुगतेंगे। गुरु पर सुबह से रात हो गई है, रात के अब 11 बजने वाले हैं। कृपा अगर मेरे से भूल चूक हो जाए, किसी को मुंह से अपने मैंने आप शब्द कहा होगा तो मुझे माफ़ करना। सब कुछ मैं आपको ही अर्पण कर रही हूँ। अच्छा किया है तो, बुरा किया है तो, अब आप ही मेरे कर्मों का हिसाब किताब देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग रोज कर रही हूँ, 2-3 दिन में मेरा कोई शेर नहीं हुआ, सुनती हूँ नहीं हुआ। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे मालिक, मेरे बादशाह जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु बाकी मेरे ऊपर बहुत मेहर है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे जैसे हमारे घर में एक बुजुर्ग होने से हमारे घर में कितनी रौनक आ गई। ऐसे लगते हैं कि हम 2 नहीं, हम 3 हैं। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मैं तो रातों को नींद भी नहीं आती। गुरु बाबा से बात करने का बहुत बात नहीं कर पाती, करती हूँ पूरे दिन तो करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे सिर में दाने बहुत हैं। मैं गुरु बाबा से भी अरदास कर करके मैं थक गई, टूटी नहीं हूँ। मेरे को और कष्ट मिले मैं सहने को तैयार हूँ, मैं टूटी नहीं हूँ। मैं गुरु बाबा की हर परीक्षा में पास हुई हूँ और पास होंगी, मैं टूटी नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे को दाने इतने निकल रहे हैं, मेरी जगह अगर कोई और होता है संगत जी, सह नहीं सकता था। मेरी फुल बॉडी पर दाने हैं, वो इतनी खाज मारती है, मैं आपको क्या बताऊँ। अरदास मैंने की है, मेरी आंखों के पास भी कोलेस्ट्रॉल के 2 दाने हैं। जीभ पे हल्का सा दाना है, जिससे ना कुछ खा पीती, ना खा पाती, ना पी पाती, और भूखी रहती हूँ। नींद तो खैर बरसों हो गए मेरे को आती ही नहीं है। चलो संगत जी, ये तो अपनी अपनी परेशानी है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगी। तो हमारे कुछ कर्म ऐसे माड़े हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। गुरु बा को फुल सिलेंडर किया हुआ है 4.5 महीने से, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों कहाँ अड़चन आ रही, मुझे नहीं पता। वैसे मेरे को बटरफ्लाई भी दिखाई देती है। गुरु पाल हर चीज़ मेरे को अपने बात का जवाब देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे को ना तो कोई फ्रिक्वेंसी आई, लोगों के सत्संग सुनती हूँ, ना ही मेरे को कहीं गुलाबों की खुशबू आई, ओम का दर्शन हो, मेरे कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। संगत जी, मेरी एक तो प्रॉब्लम यह है कि अपनी, मैंने आपको बताई, मेरे को जो स्किन प्रॉब्लम है, मेरे को शुगर बहुत हाई है, बहुत हाई है। अमृत वेला का टाइम है, मुझे कुछ भी हो सकता है, मेरी इतनी हाई है। और दूसरी बात, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, और वही सेम मेरे बेटे की कंडीशन है, उसका भी शुगर और ब्लड प्रेशर उसका भी हाई है, उसको भी कोलेस्ट्रॉल है। संगत जी, सबसे बड़ी टेंशन उसको ये हो रही है, देखो त्योहार आ गए, उसको पेमेंटें नहीं मिल रही, कितना परेशान है, जानती हूँ।
उसका मन करता है देने का। उसके बाद गिनती के वही 2-3 जोड़ी कपड़े उन्हीं को धोता है, उन्हीं को पहनता है। कभी उसने छू नहीं की। मैं कहती भगवान ऐसा बच्चा सबको दे, यहाँ तक कि वो अपने अंदर ही अंदर खून के घूंट पी के रो लेगा। हमें कभी नहीं जताता, ना कभी हमारे को कुछ कहा। हाँ पूछ लेता है कैसे हो, डॉक्टर से दवाई ले लो, ये कर लो वो कर लो, खाने का भी ध्यान रखता है। ऐसी बात नहीं है। उसके पापा मेरे पति नहीं है, उनको 7.5 साल, उनको 7 साल होने वाले हैं। और मैं गुरुपा का, मैं कहती हूँ गुरुपा आप मेरे को गुरुपा कहते हैं मैंने तेरे बेटे का ना हाथ पकड़ लिया है, उसको थाम लिया है और उसको बोल कि वो टेंशन नहीं ले, उसके साथ गुरुपा है, हर पल साथ साथ है। गुरुपा का हाथ पकड़ने का शुक्राना। संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप करके वाणी का विराम मंत्र जाप करती हूँ। गुरुपा के मेरे उठने से लेकर सुबेरे तक गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ। उठती हूँ सुबेरे, दोनों हाथों को रगड़ती हूँ, हाथों को चूमती हूँ, क्योंकि हमारे हाथों में लक्ष्मी जी का वास होता है। और संगत जी जपजी साहब कभी सुनती हूँ, गुरुवाणी में सुनती हूँ, खाना बनाते हुए तो जो भी आ जाता है, कभी प्ले आ जाता है, वेलकम प्ले बैंड का वो आ जाता है, सत्संग वो सुनती हूँ। खाना बनाते हुए मंत्र जाप करती रहती हूँ। मंत्र जाप करते करते खाना बन जाता है, चाहे कितनी भी हिम्मत नहीं हो, आंखों के आगे मेरे अंधेरा आ रहा हो, लेकिन मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। उधर से देखो भजन चल रहे होते हैं इतने अच्छे, उधर से मंत्र जाप करते करते मैं खाना बना रही हूँ तो पता नहीं चलता। संगत जी मैं मानती हूँ मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, गुरुपा के जल प्रसाद में भी बहुत शक्ति है। मेरी हर सांस में सांस लेने का शुक्राना। गुरुपा ने हमारी हर गुनाहों को माफ़ करा, उसका शुक्राना। मुझे अपना नाम जप देने के लिए शुक्राना, मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना, मुझे गिरते हुए हर संभालने का शुक्राना, मुझे मेरी फिक्र करने का शुक्राना, मुझे मेरी औकात से ज़्यादा देने का शुक्राना, मुझे अपनी भक्ति को सौगात में देने के लिए शुक्राना। मुझे मुसीबत में भी मेरा हाथ थाम लेते हैं। और कोई भी बात होती है कि गुरुपा, हमें तो पता नहीं होता, गुरुपा पहले ही कह देते हैं तेरे पेट पे संकट आया थी, मैंने काट देता। मेरा दुख हो सुख हो हर पल मेरे साथ गुरुपा रहते हैं। कहते हैं मैं हूँ ना, तू क्यों परेशान होती है, तू मेरी बच्ची है, तू मेरी बच्ची है, तूने इतने दुख सहे हैं, मैं सब तेरा जानता हूँ। गुरुपा तो भाई जानी जाना है, उनको तो सारा कुछ पता है। आप गुरुपा कहते क्यों इतना तो घर का काम करती है, सारा दिन ही काम करती रहती है, कौन कहता है तू सोती रहती है, सारा दिन काम करती रहती है, ना अपने खाने का ध्यान रखती, ना अपने पीने का ध्यान रखती। तू देख तूने अपनी शक्ल क्या बना रखी है, बेटा कल को बीमार पड़ जाएगी, काम करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया कर। देखो हम कब मतलब गुरुपा को कितना है, गुरुपा हर एक का एक पल का ध्यान रखते हैं। हम कितने निर्मोही हैं, हम कभी गुरुपा को ऐसे बोलते हैं। गुरुपा कहते शुक्राना का, हम पूरा दिन सोचते हैं फिर शुक्राना करते हैं। हम भूल कहते हैं, हमारे पास 100 एक्सक्यूज़ है, लेकिन गुरुपा के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। गुरुपा जो है वो प्रेजेंट है। गुरुपा का ऐसा कुछ नियम नहीं है। और जपजी साहब का भी सुनती हूँ, तो मैंने शुक्राना लगाई थी, वो भी मैंने ख़त्म कर दी। संगत जी अभी मैं आपसे जैसे अमृत वेला कर रही हूँ, एकदम मेरा सिर घूमा है, ऐसा हुआ है जैसे मेरे सिर पे से घूम के ऐसे किसी ने उतारा किया और गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संगत जी अब मैं मंत्र जाप करके दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदस्य है, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदस्य है, नमो शिवाय, शिव जी सदस्य है, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदस्य है। संगत जी आप सोच रहे होंगे कि ये अमृत वेला कर रही है। संगत जी मैंने स्पंज कर लिया क्योंकि मेरे को बुखार बहुत तेज है।
मैं अब भी पंखा बंद है और मैं बात कर रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो, भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आनंद आनंद शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, धन धन शुक्राना, वाह वाह शुक्राना। गुरु की संगत का सत्संग सुनकर आपका मन भी गुरु से जुड़ने में समर्थ हो जाएगा और गुरु की कृपा आपको हो जाएगी। आज का सत्संग इतना प्यारा और था, आपको भी उससे कुछ शिक्षा मिली होगी। और देखिए संगत जी, हमें जो है जीवन में दुख कठिनाइयाँ आती हैं, मगर हमें गुरु से अलग नहीं होना। छोटे जो दुख आते हैं तो हम गुरु को ताने देने लग पड़ते हैं, गुरु तुमने हमारे साथ ऐसा किया, गुरु तुमने हमारे साथ ऐसा किया। और जब आप पे दुख आते हैं ना, तो जो फ्रॉड संगत है आपको बनाती है चारा मतलब आपको शिकारी बनाती है। तो आपको फ़ोन करेगी कि आपका ये करिए, आपको ये हवन करिए, बड़े मंदिर पे लंगर के लिए पैसे मांगते हैं। तो आप फ्रॉड संगत के चक्कर में आकर लाखों रुपए का नुकसान कर लेते हैं। जैसे मैं पिछली बार ही आपको वीडियो डाली थी, तो RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो आप भी सोचिए समझिए कि ऐसी संगत से बच के रहिए। दुख आते हैं तो दुख दूर गुरु ही करेगा। देखिए, नाम जपने से ही दुख दूर होते हैं, बाकी जितना मर्जी कुछ कर लीजिए दुख दूर नहीं होंगे। आप व्यर्थ ही अपना जीवन खराब करते हैं। टाइम पास नहीं, टाइम को सफल करिए। कैसे सफल करना है? अमृतमय जीवन बनाकर। अमृतमय जीवन कैसे बनेगा? अमृत वेला संभालिए, गुरु के हुक्म में चलिए और एक मंत्र जपिए। कोई सा जपिए, अल्लाह हो चाहे वाहेगुरु चाहे राम राम, कोई भी जपिए, एक जपिए और एक से कनेक्शन जोड़िए गुरु से। तब देखिए, गुरु से कनेक्शन जोड़ने से आपका आनंदमय जीवन होगा। देखिए, आप भटकते रहेंगे ऐसे ही। जीवन को सफल करिए, टाइम पास कर के अपना जीवन नाटक चेटक देख कर अपना जीवन, हमें जो है ना, हम खाली हाथ नहीं आए। एक कहावत है ना, हम खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे, एक कहावत है। मगर ये जो असली बात है कि हमें श्वासों की पूंजी भी भेजी है नीचे। परमात्मा ने श्वास दे के भेजे हैं, उस श्वासों को सफल करना है हमें नाम जप कर। और जो एक श्वास मान लीजिए बहुत कीमती है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक श्वास नहीं मिलता। तो आपको सोचना है, समझना है, अपना जीवन सफल करिए, गुरु से जुड़िए, गुरु वाले बनिए। और गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ये गलती कर रहे हैं आप, गुरु नहीं बना रहे, तो आपका भटकता रहेगा जीवन। आप जितना हो सके गुरु से जुड़िए, गुरु कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। जीवन को सफल करिए अमृत वेला संभाल कर। दुनिया में जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, इसीलिए नाम जपिए। नाम जप कर जो वो काम आएगा आपका, क्योंकि देवता भी तरसते हैं इस शरीर को। जो आत्महत्या कर लेते हैं ना, वो भटकते रहते हैं जीवन में। चलिए, आज के विचार इतने ही। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। बेल आइकन पे जाकर आपको विचार अच्छे लगते हैं और सत्संग अच्छे लगते हैं गुरु जी के, और गुरु जी कृपा करें आप पे, सारी संगत पे करें। और सारी संगत प्यारी है, सब गुरु जी की कृपा से ही चल रहे हैं, ठीक है। और आज का सत्संग सुनकर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप जो है बेल आइकन में जाकर ऑल पे जाइए, तो आपको पैर नोटिफिकेशन मिलते हैं आगे भी सत्संग के। और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जो नीचे डॉलर का निशान है हार्ट का, उसमें जाकर। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो सब्सक्राइब बटन के साथ मेंबरशिप ज्वाइन बटन है। और आप भी जैसे आपको सत्संग शेयर करवाना है तो मेरे नंबर पर कर सकते हैं। गुरु की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का।